कि पहले राम ने सजा दी, फिर बद्रीनाथ में नारायण ने सजा दी, अब भोले बाबा की बारी है। भोले बाबा बीजेपी के लोगों को सबक सिखाएंगे। नफरत की दुकानें खोली जा रही, जाति धर्म के नाम पर लड़ाया जा रहा है, उसको खत्म करने की है। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने गर्भगृह के कानून तोड़े, हमारे ज्योतिर्लिंग के। बीकेटीसी के अध्यक्ष की हिम्मत नहीं हुई कि वो मोदी के खिलाफ एक नोटिस भी सर्व कर सके, लेकिन शंकराचार्य जी के ऊपर उन्होंने एकदम से बयान दे दिया। इस वक्त मैं रायोला में हूँ, जहाँ देख सकते हैं कि कांग्रेस द्वारा केदारनाथ पद यात्रा निकाली जा रही है। आप पीछे देख सकते हैं कांग्रेस के जो तमाम कार्यकर्ता और उनके नेता यहाँ पे। फिलहाल हम कांग्रेस करण मेहरा से बात कर लेते हैं। इस समय हमारे साथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा जी है, उनसे जान लेते हैं इस यात्रा के बारे में, थोड़ा यात्रा के बारे में। देखिए, यात्रा प्रदेश में, देश में जो नफरत की दुकानें खोली जा रही, जाति धर्म के नाम पर लड़ाया जा रहा है, उसको खत्म करने की है। गंगा माँ से आशीर्वाद लेकर हम लोग इस यात्रा में निकले हैं और इस यात्रा में हम लोगों ने ये तय किया है कि जो हम 1 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं केदारनाथ में सोने की चोरी, उसकी जांच हो। अब शंकराचार्य जी ने भी इस बात को कहा है। केदारनाथ की मंदिर जो है ज्योतिर्लिंग है और सतयुग का है और पंच केदार है, छठा नहीं हो सकता। जिस तरीके से दिल्ली में एक छद्म मंदिर बनाया गया जिसका उद्घाटन पुष्कर सिंह धामी ने किया और 10 तारीख को उन्होंने कहा कि जो यहाँ आएगा उसको वही पुण्य मिलेगा जो केदारनाथ में मिलता है, ये धोखा था। धर्म के नाम पे बाजारीकरण कहा जा सकता है, बाजारीकरण किया जा रहा था। मैंने उसके बाद जब हमने यात्रा घोषित की और शंकराचार्य जी ने भी ये कहा कि सोने की चोरी की जांच क्यों नहीं हो रही, तो एकदम बीकेटीसी के अध्यक्ष ने आरोप लगा दिया शंकराचार्य पे कि वो राजनीति कर रहे हैं, जबकि ये पिच शंकराचार्य जी की है। वो गुरु हैं और उनका काम है देश काल परिस्थिति के हिसाब से कैसे सनातन चलेगा उसका। इससे पहले एक पत्रकार ने भी मैं दूसरी चीज इसमें यह है कि मंदिर में राजा और रंग बराबर होते हैं। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने गर्भगृह के कानून तोड़े, हमारे ज्योतिर्लिंग के। बीकेटीसी के अध्यक्ष की हिम्मत नहीं हुई कि वो मोदी के खिलाफ एक नोटिस भी सर्व कर सके, लेकिन शंकराचार्य जी के ऊपर उन्होंने एकदम से बयान दे दिया। हमारी मांग है कि जो कृष्णा माई की गुफा है उसमें माँ ने कई वर्ष तपस्या की और सब लोग उसको कृष्णा माई की गुफा के नाम जानते हैं। 24 घंटे उसमें मोदी रहे और मोदी जी ने उस गुफा का नाम, उनके लोगों ने मोदी गुफा रख दिया। हम उसको वापस कृष्णा माई के नाम पे करना चाहते हैं। व्यवसायीकरण बंद होना चाहिए, वो चाहे दिल्ली का मंदिर हो चाहे कोई हो। और जिस तरीके से कृष्णा माई की गुफा का केवल नाम ही नहीं बदला, उसमें दर्शन करने वाले लोगों को पैसा देना पड़ा 1000-1100 रुपया। इसका व्यवसायीकरण बंद होना चाहिए। ज्योतिर्लिंग है सतयुग का, वहाँ व्यवसायीकरण नहीं होना चाहिए। जो भक्त आता है उसका पैसा है या नहीं, उसको पूरी श्रद्धा के संग पूजा का अधिकार होना चाहिए, श्रद्धा से दर्शन का अधिकार होना चाहिए। हम उसके लिए भी इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में जाति और धर्म के झगड़े पैदा करा के पोलराइजेशन ऑफ वोट कर रही है, उस चेहरे को हम केवल भारत में नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, पूरे विश्व के सनातन मानने वाले लोगों के बीच में ला रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि ये जो केदारनाथ पद यात्रा है इसको लेकर आप राजनीति कर रहे हैं। देखिए, अगर हमने राजनीति करनी होती, हम जो दिल्ली में मंदिर बन रहा है उससे पहले कर देते। राजनीति तो बीजेपी की टीम कर रही है, बीजेपी के मुख्यमंत्री कर रहे हैं। 10 तारीख को शिलान्यास करते समय कुछ और बयान देते हैं और 19 तारीख को हमारी यात्रा की घोषणा के बाद कुछ और बयान देते हैं। कल मैंने सारे पत्रकारों के सामने QR कोड का प्रदर्शन किया। हमारे यहाँ से पत्रकारों के सामने 11 रुपये डाले गए और वो दिल्ली के ट्रस्ट को गए। उसका नाम अभी भी केदारनाथ धाम ट्रस्ट रखा है और दिल्ली छोटा सा लिखा है। ये केदारनाथ बाबा की नाम की लूट है। जो श्रद्धालु केदारनाथ बाबा के लिए पैसा धन देना चाहते हैं, दान देना चाहते हैं, ये सेठ और ऐसे लोग उस पैसे को हड़पना चाहते हैं, इसका हम विरोध कर रहे हैं। बीकेटीसी के अध्यक्ष ने, जिसने मोदी को एक नोटिस तक सर्व नहीं किया, जो उसकी जिम्मेदारी थी, वो शंकराचार्य जी पे बयान देता है और सोना अब नहीं है कहता है। उसको बताना चाहिए कि 19 से 20 घोड़ों में जो सोना केदारनाथ तक ले जाया गया, जब वो अखबारों में छप रहा था, न्यूज में आ रहा था, तब आपने खंडन क्यों नहीं किया? और आपने ये मांग करी सरकार से कि केवल 11 सुरक्षाकर्मी पर्याप्त नहीं है, हमारी सुरक्षा बढ़ाई जाए। आज आप मना कर रहे हैं, तो हम कह रहे हैं कि पहले राम ने सजा दी, फिर बद्रीनाथ में नारायण ने सजा दी, अब भोले बाबा की बारी है।
भोले बाबा बीजेपी के लोगों को सबक सिखाएंगे। ये थे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा, जिन्होंने अपनी केदारनाथ पद यात्रा के बारे में बताया। और आप देख सकते हैं कि तमाम जो कार्यकर्ता है कुछ पैदल जा रहे हैं, कुछ गाड़ियों से जा रहे हैं। और करण मेहरा ने साफ तौर पर बीजेपी में भी और जो विपक्ष है उस पर आरोप लगाए हैं कि वो धर्म के नाम पर अब व्यापार करने पे आया है, बाजारीकरण जो है धार्मिक स्थलों का करने आया है। फिलहाल बने रहे पंजाब केसरी टीवी के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।